भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार। आप सभी भगवतजनों का श्रीमद् भागवत गीता के इस अंक में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भगवतजनों ने पिछले अंक के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर 30 तक के इसके अर्थ, उच्चारण और इसकी सुमधुर व्याख्या से। आज के इस अंक में मैं प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 31 के उच्चारण, उसके अर्थ और उसकी सुमधुर व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो परमात्मा परमेश्वर को आत्मसात करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। श्लोक संख्या 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांचन विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि, न मतलब नहीं, च मतलब भी। श्रेयोनुपश्यामि, श्रेय मतलब कल्याण, अनुपश्यामि का अर्थ होता है पहले से देख रहा हूं। हत्वा स्वजन माहवे, हत्वा मतलब मार के, स्वजनम मतलब अपने संबंधियों को, आहवे यानी युद्ध में। न कांक्षम विजयम कृष्ण, न कांच मतलब नहीं, कांक्ष मतलब आकांक्षा करता हूं, विजयम मतलब विजय की। कृष्ण हे कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, न तो न राज्यम मतलब न, च मतलब भी, राज्य मतलब राज्य, सुखानि मतलब उसका सुख, च मतलब भी। इस श्लोक के माध्यम से मोहग्रस्त अर्जुन अपनी मन की व्यथा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और ना मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। भगवतजनों, जैसा कि आपको विदित है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो चुका है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब युद्ध की शुरुआत होने वाली है, ऐसी स्थिति में अर्जुन का मोहग्रस्त होना बहुत ही संकट का विषय है। हम मनुष्य के साथ भी ठीक ऐसी ही स्थिति होती है। हम यह सब जाने बिना कि हमारा सात्विक स्वार्थ किसके प्रति है। सारे मनुष्य या कहे तो बद्ध जीव, हम शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते रहते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। यह निश्चित तौर पर देहात्मक बुद्धि का परिचायक है और इसी देहात्मक बुद्धि के कारण हम भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, लेकिन इस मोह के आवरण से वह अपने धर्म को भी भूल चुका है। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य उस परम शक्तिशाली सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं। एक तो क्षत्रिय जो प्रभु आज्ञा से युद्ध में मरता है, दूसरा जो सन्यासी जो आध्यात्मिक कार्य में अनुशील रहता है। लेकिन अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से विमुख हो रहा है। वह सोचता है कि हम अपने स्वजनों को मारने से उसके जीवन में सुख नहीं मिल पाए, अतः वह लड़ने से भाग रहा है। यह निश्चित तौर पर मोह का बंधन ही है। जिस प्रकार हमें भूख न लगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भूख तो लगेगी ही, आपको खाना तो खाना ही होगा। इसी प्रकार इस जगत में आपको कर्म तो करना ही है और एक क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन
मोह के कारण ये सब को त्याग कर एकांत में रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते अपने जीवन निर्वाह के लिए उसको राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय और कोई कार्य कर भी नहीं सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहां है? वह इस युद्ध के माध्यम से उसे राज्य वापस मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह राज्य की इच्छा न रखकर वह एकांतवास करके निराशा में एकांत जीवन व्यतीत करने को ही योग्य समझता है। यह निश्चित तौर पर अर्जुन की देहात्मक बुद्धि के कारण ऐसा है। तो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपनी मन की व्यथा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष करते हैं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो मायापति हैं। उनके आगे माया का कोई भी पर्दा, मोह का कोई भी पर्दा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन और अपनी मन की व्यथा क्या क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उस सच्चिदानंद स्वरूप के समक्ष प्रस्तुत करता है। तब तक के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है, इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, इन सबों के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी यही प्रतिक्रिया हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।